हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन का ही पैटर्न फॉलो करना होगा। इट मीन्स जब भी हमसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तो हम उसका जस्ट अपोजिट कंसीडर कर लेते हैं। इट मीन्स हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। ये हमने एज्यूम किया है। अब क्योंकि 3 + 2√5 हमने एक रेशनल नंबर माना है, तो रेशनल नंबर तो हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि 2√5 को तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते हैं, इस 3 को ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा a/b - 3। अब हम लेंगे इस राइट साइड का एलसीएम। इसके लिए हम इस 3 के नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये होगा 2√5 = a - 3b डिवाइड में b। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a की 1 से की तो a आया, b और 3 की मल्टीप्लाई की तो हो गया 3b, और b और 1 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला b। अब इस √5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और ये वाला जो 2 है इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा a - 3b अपॉन में 2b। अब अगर राइट हैंड साइड की ये जो पूरी वैल्यू है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो एक रेशनल नंबर हमें दिख रहा है, क्योंकि ये अपॉन में लिखा हुआ है। कोई भी रेशनल नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, a/b। तो देखिए ये भी तो कुछ इसी तरह की फॉर्म हमें दिख रही है, तो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये है रेशनल नंबर। बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, इट मीन्स √5, तो ये तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया हुआ है कि √5 है एक इरेशनल नंबर। तो कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल आ जाए। इसका मतलब ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हमने अज्यूम किया था कि ये नंबर रेशनल नंबर है, बट ये तो हमारा लास्ट में प्रूव होके आया ही नहीं। यहाँ तो हमें इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सो अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। और लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। चलिए इस क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन फिर से ले लेते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है उसको हम जस्ट अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम मान लेंगे कि वो नंबर रेशनल है। अब कोई भी रेशनल नंबर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो देखिए यहाँ पे 2√5 है ना, तो 2√5 को हमने इस साइड ही रहने दिया और 3 को हम इस साइड ले गए। फिर हमने एलसीएम लिया और लास्ट में हमने क्या किया, ये जो 2 है ना √5 के साथ, इसको भी हम ले गए राइट हैंड साइड में। तो देखिए हमारे पास इस साइड बच गया ओनली √5। मीन्स इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो रूट वाली वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हमें राइट हैंड साइड में ले जाना होता है और उसके बाद फिर कॉन्ट्रडिक्शन उसका कराना होता है। तो हमने देखिए यही किया। अब क्योंकि हमें पता है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल होता ही नहीं है, तो इसका मतलब जो भी चीज़ हमने अज्यूम की थी यहाँ पर वो तो रॉन्ग प्रूव हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 इरेशनल ही होगा, रेशनल नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।